अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे सामीन और हमारे प्यारे नाज़रीन, मैं हूँ गज़ल शाह और आप इस्लामिक प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान मेहरबान। और जब अल्लाह हम पर मेहरबान होता है तो रमज़ान जैसा अजीम महीना हमें अता करता है। जी, प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा अल्लाह के पाक कलाम से होती है। तलावत कुरान मजीद कारी मोहम्मद अशरफ वारसी रिजवी फरमाएंगे और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सफ़ीर चिश्ती साहब हमें ज़कात के मसाइल की वजाहत फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कारी साहब, तलावत कुरान पाक फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। जी कारी साहब, अब हम अपने सवाल की तरफ जाते हैं। जैसे कि आपको नाज़रीन हमने बताया था कि हमारा पहले जो एक आपने हिस्सा देख लिया, ज़कात के बारे में सवाल किया था कारी साहब से। अगले प्रोग्राम में हम आपको तफसील बताएंगे। तो तफसील के लिए कारी साहब, आपसे मैंने सवाल मेरा ये था कि ज़कात किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है और ज़कात कितनी मालियत पर फ़र्ज़ है, ये बताएंगे आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है। ज़कात किन किन लोगों पर वाजिब है और फ़र्ज़ है? ज़कात उन लोगों पर वाजिब और फ़र्ज़ है जिसके पास 7.5 तोला सोना हो और इसके साथ साथ 52.5 तोला चांदी हो, या इतनी इसके पास रकम हो, मर्द हो या औरत हो, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ भी है और वाजिब भी है। तो नहीं निकालेंगे तो ये गुनाहगार होंगे। तो ये अगर निकालेंगे, हमारा ईमान है, अल्लाह पाक उसकी मज़ीद कारोबार में बरकत डालेगा। हमारे साथ इसके साथ साथ जो है हमारे मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सफ़ीर चिश्ती साहब मौजूद हैं।
ज़कात के हवाले से हमें ये गाइड भी करेंगे और रहनुमाई भी हमारी फरमाएंगे। मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सफ़ी चिश्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का। ज़कात की वज़ाहत से पहले बरका टीवी की सारी टीम के लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह इनको सलामती अता फ़रमाए, कि जो लोगों के शरई मसाइल के लिए हमें इन्होंने बुलाया है जी। तो अल्लाह करीम का फ़रमान है व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो जी। तो ज़कात जिस तरह कलमा, नमाज, रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात भी एक हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर क्या है, फ़र्ज़ है जी। और जैसे कि अल्लामा कारी वारसी साहब ने बताया है कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है, यानी हर आकिल बालिग मुसलमान पर जिसके पास 7.5 तोले सोना जी और 52.5 तोले चांदी हो जी जी। तो ऐसे मर्द और औरत पर ज़कात देनी क्या है, फ़र्ज़ है। लेकिन इसके ऊपर शर्त ये है कि इसके ऊपर 1 साल पूरा गुजर जाए। अगर एक पूरा साल गुजर गया तो अब उसके ऊपर 100 रुपये पर 2.5% जो है वो ज़कात देनी क्या होगी, फ़र्ज़ होगी जी। और इसके साथ साथ ये है कि जो बंदा ज़कात अदा करता है जी जी। तो अल्लाह करीम उसके माल के अंदर बरकत भी फरमाता है और उसके माल को पाक और साफ भी फरमा देता है और उसके माल के अंदर अल्लाह मज़ीद इजाफा भी फरमाता है। और इसके साथ साथ ये है कि आपने ये पूछा है कि ज़कात कितनी मालियत पर है, वो तो अल्लामा साहब ने बता दी है, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद जो है आप मुझसे भी जो है वो रहनुमाई ले लें ताकि हमारे नाज़रीन को मज़ीद जो है जी जी अच्छी चीज़ मिल सके जी। तो कई हमारी बहनें हैं जिन्होंने अपने लॉकर के अंदर सोना रखा हुआ है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ज़कात उन पर है या कि नहीं। अगर 7.5 तोले किसी बहन के पास सोना पड़ा हुआ है तो अब उस पर 1 साल भी गुजर गया, उसकी जो है वो शादी हो गई है, 1 साल गुजर गया है, तो अब उस पर ज़कात देनी क्या होगी, फ़र्ज़ होगी। फ़र्ज़ अगर वो ज़कात अदा नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, गुनाहगार होंगे। और दूसरी बात ये मौलाना साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो किसी के पास अगर वो जैसे कि आज उन्होंने कोई सेट ख़रीद लिया है 7 तोले 8 तोले या 10 या जेवरात ख़रीदें और वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद बेच देते हैं या 6 महीने बाद बेच देते हैं, तब भी फ़र्ज़ होगी? मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर सोना है तो उसके ऊपर पूरा साल गुजरेगा तो फिर ज़कात देनी होगी। अगर उसके ऊपर 6 महीने 7 महीने, अगर साल से 1 दिन भी कम हो से पहले उसने बेच दिया तो आप उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको अपने मालों की ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मौलाना साहब, एक और आपसे मैंने सवाल पूछना है, वो ये है कि मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ आपने बताया। अगर मर्द काम नहीं करता और उसकी बीवी काम करती है तो फिर उसकी जो ज़कात है वो बीवी अदा कर सकती है? मर्द के पास अगर इतनी मालियत है तो फिर मर्द पर ज़कात है। अगर बीवी काम करती है उसके पास इतना माल है तो बीवी पर ही फ़र्ज़ होगी, शौहर पर फ़र्ज़ नहीं होगी। अच्छा मौलाना साहब, ये भी मैं आपसे ज़रूर वजाहत लूँगी कि अगर जो घर है वो तो प्रॉपर्टी या जो भी होता है वो तो मर्द के लिए होता है। कुछ ख़वातीन का ये सवाल है, वो मुझे उन्होंने पहले ही पूछा कि इस पर ये आपने करना है कि घर भी शौहर के नाम है, हर चीज़ शौहर के नाम है, तो तब भी बीवी को अदा करना होगा? नहीं, बात यह है कि अगर बीवी की अपनी ज़ाती मालकियत के अंदर हो, जो मकान है ये तो शौहर के नाम पे है तो अच्छा, आप बीवी पर फ़र्ज़ नहीं होगी। ठीक हो गया। जेवरात भी जो बीवी के आजकल तो जैसे ही जेवर पहनाया जाता है तो वो सास ससुर ही अपने कब्जे में लॉकर में रख लेते हैं, तो वो तो बीवी का ना हुआ ना? नहीं, मालकियत तो बीवी की ही है ना। अगर वो बीवी को देते ही नहीं हैं, बहू को नहीं देते, अपने कब्जे में वो रखते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये हमने इसको डाला था, ये हमारे पास ही रहे, तो तब भी बीवी को अदा करना होगा। अगर ससुराल वालों ने डाला है
तो बीवी को मालकियत कर दिया है तो अब बीवी पर ही ज़कात देनी क्या होगी, ज़रूरी होगी। अब सास ससुर पर ज़कात नहीं है। सही। और अगर बीवी के पास इतने वसाइल ना हो ज़कात देने के तो वो फिर क्या करेगी? अब अगर वसाइल नहीं है जी तो ज़ाहिर है फिर अब उस पर ज़कात नहीं होगी। मतलब कि वसाइल ना होने पर ज़कात वो वाजिब नहीं है। ठीक हो गया मौलाना साहब। अच्छा, इससे हट के मैं और एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगी ज़कात के हवाले से। अच्छा, पहले भी कारी साहब से मेरा ये सवाल हुआ था कि जो ज़कात है कौन कौन लोग ले सकते हैं, तो इन्होंने वहाँ पर अच्छी वजाहत मुझे फरमाई थी। इसमें आप क्या कहेंगे कि जैसे आजकल जो हालात कोरोना है और जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी खाने से भी आजिज़ हो रहे हैं कि एक टाइम खा रहे हैं और दूसरे टाइम के लिए कारोबार बंद है, आए दिन लॉकडाउन और कारोबार तबाह हो चुके हैं, तो क्या सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो ये ज़कात ले सकते हैं? अगर आपको किसी सफ़ेद पोश बंदे का इल्म है कि वो ज़कात का मुस्तहिक है लेकिन वो मांगता नहीं है तो आप उसको तोहफे के तौर पर उसकी मदद कर सकते हैं। एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। तो हमारे तो मौलाना ये भी फरमाते हैं कि बंदा रात को ज़कात के पैसे उस बंदे के घर में डाल के आ जाए ताकि उसको पता भी ना चले कि किसने दिए हैं। हाँ जी, अल्लाह करीम खुफिया सदका जो है वो पसंद भी फरमाता है और इलानिया सदका भी जो है वो कुरान मजीद के अंदर है। लेकिन अगर बंदा किसी अपने मोहल्लेदार, अपने रिश्तेदार ऐसा है कि जो पहले माशाल्लाह साहब माल था लेकिन अब कोरोना ने आके उसको फकीर बना दिया है जी, और वो ज़कात का मुस्तहिक हो चुका है, तो अब चाहिए कि उसकी एक हाथ से खिदमत करें, दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। लेकिन इस वक्त जो दौर चल रहा है वो सोशल मीडिया के ऊपर लोग तस्वीरें बना के जो है वो आगे लोगों को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से किसी के इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होती है। तो लिहाजा ऐसे करना नहीं चाहिए, बल्कि एक हाथ से देना चाहिए, दूसरे हाथ को इल्म भी ना हो। तो दुआ है कि अल्लाह करीम इस कोरोना वायरस की वबा का ख़ात्मा फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम पूरी दुनिया के मुसलमानों और इंसानों की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। जी नाजरीन, आज का हमारा दूसरा एपिसोड भी आपको यकीनन ज़कात के हवाले से बहुत पसंद आया होगा। अल्लामा और कारी साहब ने जो हमें वजाहत की है उससे आपको भी बहुत फ़ायदा, मुझे तो यकीनन बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं इसके लिए मुझे बहुत सारी ख़वातीन मुझसे सवाल करती थी कि औरतें तो बेचारी कमाती हैं, वो कितना कमा के और वो कैसे ज़कात दे सकती हैं। इसके हवाले से गज़ल जी आपने लाजमी पूछना है। तो मैंने फिर सोचा कि मैंने कहा जो ख़वातीन हमारी मेहनत करती हैं, कमाती हैं जाके, तो उनके लिए आसानी पैदा कर दूँ कि वसाइल अगर आप लोगों के नहीं हैं तो आपको ज़कात आप पर वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा ये प्रोग्राम जो हुआ है इसके हवाले से हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हमारा प्रोग्राम तो आप सब देखते हैं, तो आज नात का हमने नात शरीफ का नहीं मैंने कहा, तो आज लास्ट में जाते जाते हम आपको एक नात शरीफ ज़रूर सुनवाते जाएंगे। इस नात सुन के बताइएगा कि कैसी लगी आज की नात आपको और कैसा लगा हमारा रमज़ान मेहरबान का प्रोग्राम। और गज़ल शाह की गुफ्तगू पे भी कमेंट्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी ये शुरुआत है, तो यकीनन आप लोगों को मेरी ये जो ये एफ़र्ट है पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो तब भी बताइएगा, अगर आई है तो कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते बरखा टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्रोग्राम पे कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा, लाइक करना तो आपका हक बनता है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ये रहनुमाई हासिल करते हैं, दूसरों को यहाँ बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और न्यू टैलेंट को हम इस रमज़ान में प्रमोट कर रहे हैं कि जिनके अंदर वलवला है, शौक़ है, वो आगे इस्लाम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उनको दावत दे रहे हैं, आइए हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम का रमज़ान मेहरबान का हिस्सा बनिए। हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर प्रमोट करेंगे, चाहे वो सना खान है, ख़तीब है, नकीब है, जो भी है वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। अपनी गज़ल शाह को इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम दुआ है और मेरा नाम अलीशा। आज हम नात सुनाएंगे मरहबा या मुस्तफ़ा, और आज हम बरखा टीवी पर आए हैं। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी नात अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
अल्लाह का एहसान हुआ, खुशियों भरा रमज़ान मिला, दिल है खुशी से बोले उठा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। दीन नबी पर चलती हूँ, मैं भी रोज़े रखती हूँ, अल्लाह का मुझ पर है करम, सारी नमाज़ें पढ़ती हूँ, सहर में जब कुरान पढ़ा, सूराए रहमान पढ़ा, दिल है खुशी से बोले उठा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। दीन नबी मैं करती हूँ, होती रहे मुझ पर ये अता, सारे गुनाह रब माफ़ करे, बस ये छोटी सी है दुआ, सारे रोज़े रखने से बख्शिश का सामान मिला, दिल है खुशी से बोले उठा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। आले नबी का जिक्र करो, कहते हैं ये अली काज़मी, सारी मुश्किल हल होंगी, सुनता है वो रब लाज़मी, आका का सदका हमको दुनिया में कुरान मिला, दिल है खुशी से बोले उठा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। जज़ाकल्लाह।